जनाब अगर लर्नेड सीनियर मेरे को बोलने का मौका देंगे मेरी आप बोलो, वो उनसे बाद में पूछेंगे। जी मिसलीड कर रहे हैं मिलॉर्ड, इनको कहिए एफआईआर पढ़ें मिलॉर्ड, काइंडली इनको कहें एफआईआर आप पढ़ें। चुप रहेंगी कृपया करके? क्या इनको बहस करना ये जाने, आपको क्या बहस करना आप जानेंगी, मुझको क्या ऑर्डर लिखाना मैं जानूंगा, बस चुप रहिए वहीं बैठ के। जनाब आपको ये दिखाऊंगा कि इस केस के अंदर एफआईआर के अंदर किस तरह मैं एडवोकेट शिवेश कौशिक हूं जनाब, एडवोकेट शिवेश कौशिक एडवोकेट के का भी नाम इसके अंदर एफआईआर के अंदर इसके अंदर रगड़ा गया जनाब, और मेरे को भी 41A के नोटिस दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने 41A के नोटिस को भी स्टे कराया गया जनाब। और इस लड़की ने, शिल्पी श्रीवास्तव ने, जो ये वकील साहिबा यहाँ पर बैठे, इनके खुद के चेंबर के अंदर ये जिस चेक को एलिजिडली बोल रही है कि मेरे से जबरदस्ती लिए गए। अब एक बात बताइए जनाब, क्वेश्चन वहां पर आएगा जब आपको कहीं पर ड्यूरेस या कहीं पर आपको दबाव देकर दिया गया, आपके वकील के सामने तो आपकी क्वेश्चन हो ही नहीं सकती। है आप पे 420 400 इसमें और कौन कौन एक्यूज है जनाब इसके अंदर 2 जन एक्यूज हैं, एक स्वाति गोपाल है और एक अमित दीवान है जनाब। अमित दीवान कौन है? जनाब अमित दीवान की तरफ से अभी बेल एप्लीकेशन आई नहीं है, फाइल की गई। नहीं आई ना हो, बट व्हाट इज ही? मिलोज ये मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स दे दूं जनाब, इफ जी जनाब, स्वाति गोपाल अमित दीवान इनके एक्स हस्बैंड के फर्स्ट कजन है जनाब, जो कंप्लेनेंट है, ठीक है। स्वाति सिंगल एंड मिस्टर कौन दीवान बता रहे हैं आप? अमित दीवान। अमित, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मिलोज सन 2014 से 2024 तक जनाब स्वाति शिल्पी श्रीवास्तव जो कंप्लेनेंट है इस एफआईआर के अंदर, उनके अपने एक्स हस्बैंड के परिवार के साथ काफी मल्टीपल फैमिली लिटिगेशन चल रही थी, जो 2024 31/12/2024 को एक एमओयू के तहत समाप्त की जा चुकी थी, जिसमें उनको अग्री किया गया था जीएमटी कंपनी द्वारा 5 करोड़ 34 लाख रुपए देने का। अब जीएमटी कंपनी का जनाब कहां पर बीच में आ जाता है? जीएमटी कंपनी वो है जनाब जिन्होंने एक जो इनके एक्स हस्बैंड थे, एक्स हस्बैंड का एक छठा हिस्सा था एक पुश्तैनी जमीन के अंदर, जिसपे शिल्पी श्रीवास्तव ने स्टे ले लिया था जनाब सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि इनके डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब चीजों के केसेस चल रहे हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मल्टीपल फोरम्स के अंदर जनाब। तो जीएमटी ने 5 छठा हिस्सा जनाब ऑलरेडी अग्रीमेंट में आ गए थे बाकी परिवार वालों के साथ, तो 1 छठा हिस्सा स्वाति शिल्पी श्रीवास्तव ने जनाब स्टे ले रखा था। तो उन्होंने मीडिएशन करने के लिए अपने आप को वॉलंटरली बोला कि शिल्पी श्रीवास्तव को हम एमओयू के तहत 5 करोड़ 34 लाख रुपए वन टाइम फुल टाइम सेटलमेंट देने। आपने क्या कोई वो प्रॉपर्टी खरीद लिया था क्या? हाँ जी, आपने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया था क्या? जनाब जीएमटी ने खरीदी थी जनाब। जीएमटी क्या है जनाब? जीएमटी जनाब ये बड़ा मजेदार केस है जनाब। एक छोटी सी चीज मैं कंप्लेनेंट की तरफ से हूँ, ये जो मामला बता रहे हैं ये बिल्कुल अलग है जनाब। मेरी एप्लीकेशन अगर मैं प्लीज एक बार सबमिशन, मैडम probably this was the matter earlier had come before this court or what? मिलोज बहुत क्योंकि उसमें फादर इन लॉ था, फादर इन लॉ मिलोज बहुत अच्छी बात है मिलोज मैं उसी बात के बारे में आपको बताता हूँ ये जो बात कर रहे हैं उसमें ये था कि वो हस्बैंड इसका बाहर थे। मिलोज यही बात है मिलोज। जीएमटी का ये जो लिटिगेशन है जनाब, ये चेक 88 मैडम प्लीज होल्ड ऑन, आई वाज जस्ट रिकलेक्टिंग व्हेन आई सॉ यू just now, I recollected मदर का मामला है, क्योंकि उसमें हस्बैंड का बाहर था एंड फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी थी और कोई 482 मैटर पेंडिंग। एग्जैक्टली जनाब अगर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं जनाब, अगर बिफोर माय लर्नेड जनाब अगर लर्नेड सीनियर मेरे को बोलने का मौका देंगे मेरी आप बोलो, वो उनसे बाद में पूछेंगे। जी जनाब मैं एक ना एंटीसिपेटरी मिसलीड कर रहे हैं मिलॉर्ड, इनको कहिए एफआईआर पढ़ें मिलॉर्ड, काइंडली इनको कहें एफआईआर पढ़ें। आप चुप रहेंगी कृपया करके? क्या इनको बहस करना ये जाने, आपको क्या बहस करना आप जानेंगी, मुझको क्या ऑर्डर लिखाना मैं जानूंगा, बस चुप रहिए वहीं बैठ के। जनाब एक बार क्या लग रही है एफआईआर की बात करें, एक बार एफआईआर देख ले जनाब प्लीज। व्हाट इज द एलिगेशन अगेंस्ट? मिलोज मैं आपको बता देता हूं जनाब। तो आपने वो बताया था ना कि मैं आपको जनाब आपको एक बहुत अच्छी बात है जनाब, आपको याद आ गया, ये वही मैटर है जनाब। सो हुआ क्या जनाब, 2014 से लेकर 2024 तक इनके बीच में लिटिगेशन चल रही थी, जिसमें एक जीएमटी कंपनी आती है। जीएमटी कंपनी कहती है कि भाई साहब हमने गोपाल परिवार से जो एक इनकी पारिवारिक जमीन संपत्ति थी जनाब दिल्ली हरिनगर के अंदर, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट दिखाया कि हम खरीदना चाहते हैं। जो 5 फैमिली मेंबर्स है जनाब वो अग्री कर गए, जिसमें जो 1 छठा हिस्सा था जो शिल्पी श्रीवास्तव के ससुर के नाम पर था, उस पर वो स्टे लेकर आ चुकी थी। उस स्टे को हटवाने के लिए उन्होंने बोला कि जनाब मैं तो स्टे तब हटाऊंगी जब मेरे को फुल टाइम सेटलमेंट मिलेगी। करेक्ट जनाब। तो जीएमटी ने एग्री करा एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट कौन से जनाब, एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट जो मेरी इसके ऊपर जनाब ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत 31/12/2024 को ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होता है शिल्पी श्रीवास्तव, जीएमटी और मनमोहन गोपाल के बीच में, जिसमें जीएमटी अंडरटेक करती है कि हम शिल्पी श्रीवास्तव को 5 करोड़ 34 लाख रुपए एज वन टाइम सेटलमेंट फॉर हर टू कंक्लूड ऑल द लिटिगेशन अमंगस्ट द फैमिली मेंबर्स, हम एक उसमें इस एवज में दिए जाएंगे। अग्री हो जाता है जनाब। उसके बाद 4 मार्च की डेट पड़ती है, जो है हमने एमओयू सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर लगाया था। लेकिन उससे पहले जनाब पता चलता है कि जो कुछ 5 फैमिली मेंबर्स जो इसमें थे, सिंस वो बेचना चाह रहे थे बहुत टाइम से और ये स्टे लेकर आ चुकी थी, उन्होंने एक सिक्योरिटी के तौर पे इस लड़की को, शिल्पी श्रीवास्तव को, कंप्लेनेंट को कुछ सिक्योरिटी के तौर पे चेक दिए थे। इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बोला गया था कि अगर आपको आपके परिवार की तरफ से, मनमोहन चाचा की तरफ से जो इनके एक्स फादर इन लॉ थे, अगर आपको वन टाइम फुल टाइम सेटलमेंट नहीं मिलता है तो आप इसका स्टे हटा लीजिए, हमको बेचने दीजिए, हम लोग बहुत गरीब स्थिति के अंदर हैं, आप अगर हटा लेते हैं इसका स्टे तो हम आपको कमिट करते हैं 1 करोड़ रुपए ये हमारी तरफ से आपको दे दिए जाएंगे। बाकी जो आपको जिस भी तरह के आपको सेटलमेंट करना आप अपने मनमोहन मतलब अपने एक्स फादर इन लॉ से कर सकते हैं।
5 करोड़ 34 लाख रुपए का जनाब, जब अगर आप एमओयू भी देखेंगे तो आप क्या उसका जीएमटी कंपनी में आप समथिंग आप क्या मैं जनाब आपको ये दिखाऊंगा कि इस केस के अंदर एफआईआर के अंदर किस तरह मैं एडवोकेट शिवेश कौशिक हूं जनाब, एडवोकेट शिवेश कौशिक एडवोकेट के का भी नाम इसके अंदर एफआईआर के अंदर इसके अंदर रगड़ा गया जनाब, और मेरे को भी 41A के नोटिस दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने 41A के नोटिस को भी स्टे कराया गया जनाब। और इस लड़की ने, शिल्पी श्रीवास्तव ने, जो ये वकील साहिबा यहां पर बैठे, इनके खुद के चेंबर के अंदर ये जिस चेक को एलिजिडली बोल रही है कि मेरे से जबरदस्ती लिए गए। अब एक बात बताइए जनाब, क्वेश्चन वहां पर आएगा जब आपको कहीं पर ड्यूरेस या कहीं पर आपको दबाव देकर दिया गया, आपके वकील के सामने तो आपकी क्वेश्चन हो ही नहीं सकती जनाब। इनके वकील के खुद के अंडरटेकिंग पे सिग्नेचर है, जब इन्होंने चेक रिटर्न दिया गया कि मैं इस चेक को अपने उसमें दे रही हूं, और मैं अपने वकील साहिबा के भी सिग्नेचर है जनाब, और वकील साहिबा के चेंबर के अंदर ये चेक मैंने अपने आप जनाब, मैं शिवेश कौशिक, मैंने अंडरटेक करके वापस लिए थे 3 तारीख को, और तब जाके 4 तारीख को मैं ही जीएमटी तो अब वो सब अपना छोड़ दिए जो आप लोग चेंबर में। नाउ यू टेल अस जी व्हाट इज द एलिगेशन अगेंस्ट। जनाब मैं आपको बता दूं, तो ये अब इन्होंने क्या करा, बड़ा मजेदार चीज हुई जनाब। इन्होंने चेक दे दिया 3 तारीख को, 3 तारीख को इन्होंने चेक दे दिया, 4 तारीख काय का चेक दिया इन्होंने जनाब, इन्होंने मेरे को चेक वापस हैंड ओवर कर दिया, जो 1 करोड़ रुपए जो इन्होंने एलिगेशन लगाया कि गोपाल फैमिली ने मेरे को 1 करोड़ रुपए के। अब ये मजेदार चीज है जनाब, चेक गोपाल फैमिली ने शिल्पी ये कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं सन 2014 से 2024 तक गोपाल फैमिली से इनकी बहुत जबरदस्त फैमिली लिटिगेशन चल रही है, और मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ के जो फर्स्ट फैमिली है, जैसे जो फर्स्ट कजन थे, मेरे उनसे इतने अच्छे रिलेशन थे कि सन 2017 से लेकर 2021 तक मेरी माँ ने उनको 1 करोड़ रुपए दिए। समझ के चलिए जनाब, एक तरफ ये कहता है मैंने 1 करोड़ रुपए दिए उनको उधारी पे, ठीक है ना। अब 1 करोड़ रुपए कैसे उधारी पे दिए जनाब, एक बारी के लिए ना मैं आपको चाहूंगा, एक बारी जो मेरी बेल एप्लीकेशन है उसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है 1 करोड़ जनाब, मैं यही बता रहा हूं आपको। इन्होंने क्या करा फिर, जो 1 करोड़ रुपए का इन्होंने चेक दे रखे थे, जब हमारे पास जीएमटी कंपनी को जब आकर पता लगा था बाद में, तो जीएमटी कंपनी ने बोला बाकी 5 मेंबर्स के ये थे बेचना कि अब जब हमने सिक्योरिटी के तौर पे तो शिल्पी श्रीवास्तव को चेक दिए थे, और जब वो वन टाइम सेटलमेंट का परव्यू के अंदर आ ही रहा है, तो बाकी के जो सिक्योरिटी के चेक्स थे वापस आ जाने चाहिए, करेक्ट सर। तो इसकी वजह से आई शिवेश कौशिक आई नेगोशिएटेड विद हर एडवोकेट एंड आई सेड कि मैडम जब वन टाइम सेटलमेंट इनकी दी जा रही है तो प्लीज मेरे को चेक वापस कर दिया जाए, और उन्होंने अपने ही अंडरटेकिंग पे खुद साइन करके, इनके वकील ने और शिल्पी श्रीवास्तव के खुद के सिग्नेचर उस अंडरटेकिंग में, पेज 33 पे जनाब, पेज 33 पे अगर आप नीचे देखेंगे जनाब प्लीज, एनेक्सर A3 जनाब, एनेक्सर A3 है ना जी जनाब, अरे पेज 33 पे रिसीट है कोई। I, Shilpi Srivastava, upon handing over the original above mentioned checks, undertake on behalf of myself and my mother, Anjuna Srivastava, that neither me nor my mother will pursue any legal action pertaining to those checks. नीचे साइन है जसप्रीत गोगिया 3/3/2025, नीचे साइन है शिवेश कौशिक, साइड में साइन है शिल्पी श्रीवास्तव, और उनकी खुद की हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं। ये बैठी जसप्रीत गोगिया, ये खड़ा शिवेश कौशिक जनाब। उन्होंने चेक मेरे को दे दिए 4/3/2025 को। अब देखिए जनाब 4/3/2025 को सुप्रीम कोर्ट के सामने वन टाइम सेटलमेंट के इनको जो डीडी थे जीएमटी कंपनी द्वारा, मनमोहन गोपाल इनके एक्स फादर इन लॉ के बिहाफ पर जीएमटी कंपनी ने इनको हैंड ओवर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड कर लिया कि 5 करोड़ 34 लाख रुपए की आपको वन टाइम सेटलमेंट हो चुकी है। जनाब मजेदार चीज तब हुई जब एकदम से नोटिस आना शुरू होते जीएमटी कंपनी को, जीएमटी कंपनी के वकील माने कि शिवेश कौशिक को, स्वाति गोपाल को, अमित दीवान को, कि भाई साहब जो आपने जो चेक लिए थे, जो चेक आपने वापस लिए थे, मेरे को क्वेश्चन में दे दिए थे, और मैं 3 तारीख को दिल्ली आकर जो मैंने चेक दिया, मैं 1 तारीख को एसपी सरकंडा को कंप्लेंट लिखकर आई हूं, और कृपया करके वो क्वेश्चन में मैंने चेक दिए थे, और मैं डर गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे इतने सालों से जो लिटिगेशन चल रही थी, मैं उसको अपने वन टाइम सेटलमेंट को खोना नहीं चाहती थी, जो इनके नोटिस में और इनकी खुद की कंप्लेंट में और ऑब्जेक्टर ने जो फाइल करा वो सारी चीजें मेंशन है जनाब। और वो कहते हैं कि जनाब मैं डर गई थी। नहीं तो द डिस्प्यूट प्रॉब्ली व्हाट इज ट्रांसपायरिंग फ्रॉम योर आर्गुमेंट इज that there was one check which was given by that Shilpi Srivastava in person, in your presence and her advocate's presence. She says now after that settlement that these checks which were given were under the duress. That is what. जी जी जी। और जनाब she did not give her voluntarily. That is what. जी जी जी। और जनाब ड्यूरेस। तो अब इस चेक का अमाउंट का डिस्प्यूट है या चेक? जनाब चेक के अमाउंट का डिस्प्यूट है। वो चेक कितने का? 1 करोड़ का था जनाब ऑलमोस्ट 10 चेक के लगभग थे, जिसमें टोटल अमाउंट बनता था। ये जो रिसीट्स हैं ये सब मतलब ये जो चेक्स, अच्छा सॉरी, ये चेक्स सब कई चेक्स हैं, 10 चेक्स हैं जी, 10 चेक्स हैं जनाब। अच्छा ये वन टाइम सेटलमेंट हुआ था इनका? जी वन टाइम सेटलमेंट हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं ये चेक इन्होंने आपको दिए थे? जी हाँ, मेरे को हैंड ओवर करे थे जनाब। अच्छा जी, जीएमटी कंपनी को? जी जी जनाब जीएमटी। आप जीएमटी कंपनी में क्या है? मैं जनाब जीएमटी कंपनी का वकील था। और आप नहीं दिस स्वाति, व्हाट इज दिस? स्वाति सिंगल कौन है ये? जनाब स्वाति सिंगल, अब वो 5-6 जो शेयर था, वो कंपनी ने जो प्लॉट लिया था उसमें से एक शेयर की होल्डर स्वाति गोपाल थी। अच्छा जी जी जनाब। तो स्वाति गोपाल और बाकी फैमिली। वो कितने का शेयर था? वो जो जो भी 1/6 हिस्सा जो इनके एक्स फादर इन लॉ का था जनाब, कंप्लेनेंट का, वो कितने का था? वो जनाब लगभग 15 करोड़ रुपए का था जनाब। अच्छा। जिसमें से 5 करोड़ 34 लाख रुपए उस 15 करोड़ रुपए की एवरेज में पहले अर्नेस्ट मनी के तौर पे इनको दे दिया गया था। अच्छा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी नोटेड है। जनाब मदर चीज क्या हुई, फिर इसके बाद इन्होंने आने से पहले
अपने लॉयर के सामने मेरे को चेक तो दी थी, लेकिन 1 तारीख को एसपी सरकंडा को एक कोर्शन की कंप्लेंट लिखकर जाती है, जो एसपी सरकंडा के द्वारा कंप्लेंट प्राप्त करने के बाद 18 अप्रैल को एफआईआर में तब्दील किया जाता है। 4 मदर चीज क्या जनाब, 420, 406, 384 एक्सटॉर्शन। अब एज एन एडवोकेट के ऊपर एक्सटॉर्शन लगा रहे कि एडवोकेट ने इनसे एक्सटॉर्ट करा, क्योंकि जनाब एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं आज कोई झूठ नहीं बोलूंगा जनाब, आई एम स्टेटिंग इट ऑन रिकॉर्ड, यू माइट एज वेल टेक इट, नोट इट डाउन इन द ऑर्डर जनाब। ना स्वाति मैं जनाब कोई, बिकॉज 8 साल का बच्चा है स्वाति गोपाल का जनाब, गाजियाबाद में रहती है, काम करते हैं, शी इज अ सिंगल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, और आज इनको दर दर भागना पड़ रहा है डर के मारे कि पुलिस इनको एप्रीहेंड कर लेगी। और मैं ऑन रिकॉर्ड के खिलाफ कितने मुकदमे हैं? हाँ जी, स्वाति गोपाल के खिलाफ कितने कोई मुकदमा, सिर्फ एक एफआईआर, नो प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट, मिलोट्स, नो प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट। आपका कहना है कि जो ये सेटलमेंट हुआ 15 करोड़ का जो शेयर था, उसमें 5 करोड़ रुपया जो चेक है ये एज एन अर्नेस्ट मनी दिया गया जी, 5 करोड़ 34 लाख रुपए। आफ्टर यू अकॉर्डिंग टू यू दैट शी रिजाइड्स फ्रॉम दिस सेटलमेंट। नहीं जनाब, मैं आपको बताता हूँ, अब ऐसा चीज हुआ कि जीएमटी मनमोहन गोपाल और शिल्पी श्रीवास्तव के बीच में ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ। मनमोहन गोपाल थे इनके एक्स फादर, शिल्पी श्रीवास्तव कंप्लेनेंट के। अब उस एमओयू के अंदर सिर्फ मेरे पार्ट पे जनाब, मैं अंडरटेक करता हूं, मेरे पार्ट पे सिर्फ ये एक बहुत बड़ा धोखा कह लीजिए, या मेरे पार्ट पर बहुत बड़ी गलती थी कि ये जब मेरे को 31/12/2024 को जब पता चला था कि ऐसे को चेक सिक्योरिटी के तौर पे दिए जा चुके शिल्पी श्रीवास्तव को बाकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा, तो मैंने बड़ा पोलाइटली जनाब मेरे खुद के ऑफिस में, हाई कोर्ट के अंदर, मेरे चेंबर्स के अंदर ये सेटलमेंट हुआ था, जो साइन हुआ था 31/12/2024 को। और उसके बाद ये चीज मैंने जब इनके जसप्रीत गोगिया जी जब मेरे ऑफिस में बैठी थी, मैंने उनको अप्राइज करा कि मैम ये जो चेक है, अब प्लीज जब वन टाइम फुल टाइम सेटलमेंट हो गया, बाकी फैमिली मेंबर्स को परेशान करने की कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा इसमें एमओयू में तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम आपको चेक रिटर्न कर देंगे। मैं आपको बताता हूं जनाब, इसके बाद 31/12/2024 के बाद मल्टीपल टाइम्स किस टाइम पे डीडी बन गए थे और किस टाइम पे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मैंने इनको भेज दिए थे कि मैंने एज ऑन डेट ये चेक इन कैश हुए थे कि नहीं हुए? जनाब इन कैश होने की बात ही नहीं थी जनाब, वो तो वापस सिर्फ चेक का ही तो डिस्प्यूट है। एग्जैक्टली, जब चेक्स ओरिजिनल मेरे को वापस आ गए तो पोर्शन की बात है ना, दैट टू बिफोर हर ओन लॉयर जनाब। और ये कह रहे तो these चेक्स मान ली सपोजिंग इन्होंने दिया, बाद में इनका कहा कि मन नहीं रहा कि वन टाइम सेटलमेंट हम नहीं करते हैं, तो जो 5 करोड़ रुपए जो इन्होंने एज अर्नेस्ट मनी दिया कि फॉर सेटलमेंट ऑफ 15 करोड़ में हो जाएगा उस पार्ट ऑफ द शेयर का, तो शी सेड कि नो आई डोंट वांट दैट। अब ये इन्होंने किस तरह से डिस्टिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट there has been no money passing on the money in persons of this check. It was only the check which in question was first given by her, and then she says that it was given under the point, you return it back. So are these checks with her or with you? With me janab, or that too those checks the moment that were taken in custody by me janab, they were incinerated. Why? Because they were of no relevance janab. नहीं तो have you returned those checks if you have not returned those checks? जनाब वो उन्होंने अपनी वायलेशन पर अपनी खुद के अंडरटेकिंग में मेरे को दिए थे। नहीं तो वो चेक उन्होंने दिया, तो supposing they are of the view that we don't want any settlement, तो why have you not returned that? इस बात में थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो, एक छोटी सी कंफ्यूजन है। अब इन्होंने कितनी शातिर तरीके से वन टाइम सेटलमेंट जो ट्राईपार्टाइट एमओयू हुआ था उसको किस तरह से इस 1 करोड़ रुपए को डिस्टिंग करके चल रहे हैं। ये कहते हैं 2017 से लेकर ये जो चेक था 1 करोड़ का है कि 5 करोड़ का है? जनाब 5 करोड़ 34 लाख रुपए का डीडी दिया गया था जीएमटी के बिहाफ पे। अच्छा, और ये चेक कितने? और ये जनाब गोपाल फैमिली जो इनके एक्स फादर इन लॉ थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने बहुत पहले सन 2017 से 2021 तक इनके बीच में सेटलमेंट चल रही थी। कहा गया था कि अगर आप 1/6 हिस्से पे जो आपने स्टे लेने जा रहे हैं या ले लिया है, अगर आप उसको नहीं लेते हैं और अगर आप हमारे चाचा अगर आपको वन टाइम सेटलमेंट नहीं करते तो आप इनकैश करा लेना, लेकिन अगर आपको वन टाइम सेटलमेंट हो जाती है, एक ओरल अंडरस्टैंडिंग थी जनाब। और जो ये बार-बार एक एमओयू की वो करते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, ये एमओयू एक तो फर्जी है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता, और जिस पटियाला हाउस नोटरी की बार-बार बात करते हैं जनाब, उसमें कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है जनाब, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आई कैन टेक दैट ऑन अंडरटेकिंग जनाब। और दूसरी बात जनाब, प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार A4 देख लेंगे जनाब, पेज नंबर 34 पे प्लीज। A4 आगे जनाब एक बार देखेंगे प्लीज आप, इसके अंदर लिखा हुआ है दैट पिटिशनर इन पर्सन, जो ऑपरेटिंग पार्टनर पिटिशनर इन पर्सन पेश टाइम टू एंगेज काउंसिल एंड शी हैज आल्सो सबमिटेड दैट शी इज फाइनेंशियली इनकेपेबल टू एंगेज अ काउंसिल, देयरफॉर अ काउंसिल मे बी एंगेज फ्रॉम लीगल एड। सन 2021 में कहती है फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटी, डेस्टिट्यूशन दिखाते हैं कि गरीबी है, हमारे पास पैसा नहीं है, एक हमारे पास लॉयर तक हायर करने का पैसा नहीं है जनाब। और इसके साथ साथ जनाब एक एनेक्सचर है अपना A6 पेज नंबर 37 से 42 तक। जनाब उसके अंदर पेज नंबर 40 पे अगर देखेंगे ऊपर से 10वीं या 12वीं लाइन है, जिसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे मेरे परिवार से 4 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी जो मेरी मां नहीं दे पाए और मेरा स्त्री धन लगभग 60-80 लाख मेरे पति एवं सास ससुर के द्वारा जबरदस्त। ये बात अलग है, 2017 में कहते हैं हमारे पास 4 लाख रुपए नहीं थे देने के लिए,